हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजीत कुमार, फिज़िक्स फैकल्टी। इससे पहले के लेक्चर में हम लोग 11th क्लास के काइनेमेटिक्स स्टार्ट किए थे और काइनेमेटिक्स का जो वन डायमेंशनल का जितना भी कॉन्सेप्ट था वो हम लोग क्लियर कर चुके थे। आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट जो थ्योरी क्लियर किए थे उसके बेसिस पे आज हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और इसमें करीब 16 प्रॉब्लम है और कुछ प्रॉब्लम जो जेई सेक्शन में पूछा हुआ है वो प्रॉब्लम लेटेस्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ वो है। आप इसको अच्छे से एक बार ऑब्जर्व कीजिएगा, देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा आने वाले एग्जामिनेशन में। जो 7 मई को नीट का एग्ज़ाम है, अभी अप्रैल में चलेगा, जेई का एग्ज़ाम चल रहा है, तो इस सेक्शन में जो पूछा जाएगा तो आपको आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लोग। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द डायमेंशनल वन डायमेंशनल मोशन, यूनिफॉर्म मोशन भी का कुछ प्रॉब्लम है और एक कुछ प्रॉब्लम नॉन यूनिफॉर्म का भी है। पहला क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन x इक्वल टू के बाई बी। के क्या है? कांस्टेंट है। बी भी क्या है? कांस्टेंट है। 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बी इंटू टी, देन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, देन पार्टिकल के वेलोसिटी का इक्वेशन निकालना है। तो ये पोजीशन और ये टाइम का इक्वेशन दिया हुआ है। तो पोजीशन टाइम का इक्वेशन यदि आपको गिवन है उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, वेलोसिटी का इक्वेशन आएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, मेनली आपको डिफ्रेंशिएशन इसमें समझना है। तो डी एक्स वाई डी टी, इसी को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी का इक्वेशन। ये के से मल्टीप्लाई कर दिए के बाई बी माइनस के बाई बी ई के पावर माइनस बी इंटू टी हुआ। अब डिफ्रेंशिएट करना है तो ये वैल्यू है एक्स का, तो के बाई बी बाई डी टी, फिर ये भी वैल्यू है एक्स का ही है, तो के बाई बी बाहर निकाल दिए, माइनस ई टू द पावर माइनस बी टी बाई टी। ये कांस्टेंट हो गया टोटल टर्म, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हुआ। ये के बाई बी, ये के बाई बी रहेगा, ये के बाई बी रहा यहाँ पे, के बाई बी ई के पावर माइनस, ये बी बाहर निकला, और ई के पावर माइनस बी इंटू टी, और ये माइनस माइनस प्लस, ये बी क्या हो गया? कैंसिल आउट हुआ। ये बी कैंसिल आउट हुआ, तो हमारा क्या है? के ई टू द पावर माइनस बी इंटू टी, ये हमारे वेलोसिटी का इक्वेशन है। ये किसका इक्वेशन हुआ? वेलोसिटी का इक्वेशन हुआ। इज इट क्लियर? यदि कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल टू 0 एट टाइम t इक्वल टू 0, मतलब t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है? ऑरिजिन पे है। स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v दैट वेरीज एज v इक्वल टू अल्फा रूट x। मतलब यहाँ वेलोसिटी का इक्वेशन दे रहा है पोजीशन के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी का इक्वेशन पोजीशन के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विथ टाइम, तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा वो निकालना है। ये गिवन इक्वेशन v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, तो v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी अल्फा इंटू रूट एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, इसको इधर लेकर चले आए, तो डी एक्स बाई रूट एक्स अल्फा इंटू डी टी। इसको x के पावर यहाँ कितना है? 1/2 डिनोमिनेटर में है, तो x के पावर 1/2 ऊपर गया, x के पावर माइनस 1/2 इंटू डी एक्स। ये अल्फ़ा डी टी का इंटीग्रेशन हो गया t, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो x के पावर माइनस 1/2 प्लस 1/2, और नीचे डिनोमिनेटर में होगा माइनस 1/2 प्लस 1, अल्फ़ा t के पावर 0 माइनस ये, तो ये कितना आ जाएगा? ये 1/2, तो 1/2 तो यानी 2/1, ये आ गया। यहाँ पे ये आया। अब देखो
यहाँ पे ये 2/1 2/1 तो इसका प्रोपोर्शनली खोज रहा था, तो ये 2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनली पूछा था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का किस रेशियो से प्रोपोर्शनल है, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ये सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल मूव्स ए डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x इक्वल टू t प्लस 5 के पावर -1। द एक्सलेरेशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। यहाँ पे अब हमको निकालना है पार्टिकल का एक्सलेरेशन किसका प्रोपोर्शनल होगा, वो निकालना है हमको। ठीक है, तो ये डिस्टेंस और टाइम का इक्वेशन दिया हुआ, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी टाइम का इक्वेशन आएगा dx/dt। ये इसको डिफ्रेंशिएट t के पावर 5 के पावर t प्लस 5 के पावर -1 है, इसको चेन रूल से करेंगे। t के पावर 5 t प्लस 5 के पावर t प्लस 5 नीचे लिखेंगे, फिर इसको यहाँ इंटू करेंगे t प्लस 5 पर dt, तो नीचे क्या रह जाएगा, ये कैंसिल होकर dt ही रहेगा, जैसे ये लेफ्ट साइड में है। इसको ये यहाँ के पावर क्या हो गया, -1, तो -1 इंटू टी प्लस 5 -1 इंटू -1 इंटू इसको t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, t के पावर 1 है तो 1 - 1 क्या होगा, 0, तो t के पावर 1 - 1 और 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, तो v इक्वल टू माइनस टी के पावर 5 के पावर -2, ये क्या हो गया, 1। ये वेलोसिटी का इक्वेशन आया, ये वेलोसिटी का इक्वेशन आया। तो v इक्वल टू -t प्लस 5 के पावर -2 आया। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सलेरेशन आएगा, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि एक्सलेरेशन किसका प्रोपोर्शनल होगा, वो बात करना हमको। तो d/dt यानी a आएगा, dt प्लस 5 के पावर -2 डिवाइड बाई t के पावर 5 इंटू टी प्लस 5 ये dt। अब फिर से देखिए, ये चेन रूल यहाँ यूज़ किए हैं, इसको a माइनस बाहर, ये -2 बाहर आया, 2 इंटू टी प्लस 5 -2 -1, और इसका डिफ्रेंशिएशन 1 और 5 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो a इक्वल 2 इंटू टी प्लस 5 के पावर -3। अब इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू टी प्लस 5 के पावर -1 के पावर 3 करेंगे, यही चीज़ आ जाएगा। और इतना इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इतना इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इतना इक्वल टू दिया हुआ है x दिया हुआ है, तो इतना इक्वल टू x दिया हुआ है। तो यदि पोजीशन के टर्म में हम लोग बात करेंगे, पोजीशन के टर्म में बात करेंगे, इतना इक्वल टू क्या दिया, x, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x के पावर 3 लिखा जा सकता है। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x के पावर 3। और v के टर्म में बात करेगा, तो v के टर्म में बात करेगा तो वहाँ पे हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यदि v के टर्म में बात करेगा तो वहाँ पे हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे v इक्वल टू क्या आया था, v इक्वल टू इक्वेशन आया था t प्लस 5 के पावर -2, तो यहाँ पे चेंज करेंगे तो दूसरा इक्वेशन होता है, यहाँ पे a एक्सप्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x के पावर 3, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे इक्वेशन ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो भी इक्वेशन यहाँ आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से फिर से सॉल्व कीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल टू t-2 का होल स्क्वायर, वेयर x इज इन मीटर एंड t इन सेकेंड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। फर्स्ट 4 सेकेंड में डिस्टेंस पार्टिकल कितना कवर करेगा वो कैलकुलेट करना है। ये गिवन है, x इक्वल टू t-2 का होल स्क्वायर, ये गिवन है। डिस्प्लेसमेंट टाइम का इक्वेशन गिवन है हमारा।
अब इसको होल स्क्वायर में तोड़ दिए तो x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 2 इंटू टी, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, ये गिवन है। अब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का इक्वेशन हमको पता चल गया, गिवन में था ये। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। तो v dx बाई डी टी इक्वल टू v, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 2t, और इसका क्या हो गया 4, और 4 का हो गया 0, कांस्टेंट हो गया। तो v इक्वल टू 2t माइनस 4, ये वेलोसिटी टाइम का इक्वेशन आया। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोगों को एक्सेलरेशन मिलेगा। तो v को डिफ्रेंशिएट डी बाई डी टी इक्वल टू ए एक्सेलरेशन है, और ये क्या हो जाएगा 2, t का डिफ्रेंशिएशन 1, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन आया। एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हमारा क्या है, पॉजिटिव यहाँ पे मिल रहा है, और t का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, ओ मिलेगा। तो t का वैल्यू यहाँ 0 पुट करती हैं तो u का वैल्यू क्या आ गया, -4 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हो गया, गाड़ी इधर की ओर जा रहा है और एक्सेलरेशन इधर की ओर, इसके अपोजिट डायरेक्शन। यदि गाड़ी इधर जा रहा है, गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक्सेलरेशन इधर की ओर लग रहा है, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन की तरह बिहेव करेगा स्टार्टिंग में। तो u का वैल्यू -4 मीटर पर सेकेंड, बहुत ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। u का वैल्यू -4 मीटर पर सेकेंड, a का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। एट विच टाइम वेलोसिटी बिकम्स 0, किस टाइम पे वेलोसिटी जो होगा पार्टिकल का 0 होगा। यदि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अलग अलग है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वही निकालते हैं सबसे पहले, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव एंड एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी करना है 0, तो u का वैल्यू क्या दिया -4 और +2, a एक्सेलरेशन दिया 80, t इक्वल टू 2 सेकेंड में वेलोसिटी 0 हो जाएगा। मतलब गाड़ी ये इधर जा रहा है, एक्सेलरेशन इधर की ओर है, तो यहाँ पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो कितना सेकेंड रहेगा, t इक्वल टू 2 सेकेंड में, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अब हमको डिस्टेंस निकालना है क्वेश्चन में। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकेंड। तो सबसे पहले 2 सेकेंड में निकालते हैं कि कितना डिस्टेंस फर्स्ट 2 सेकेंड में निकालते हैं। यहाँ पे फर्स्ट 2 सेकेंड में निकालते हैं तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s u का वैल्यू -4, t का वैल्यू 2, ये -4 मीटर। मतलब -4 कहने का मतलब ये डायरेक्शन को हम लोग निगेटिव बोले थे, ये डायरेक्शन को निगेटिव बोले थे। तो इधर की ओर आ रहा है तो -4 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और डिस्टेंस निगेटिव रहता है तो डिस्टेंस क्या बोलेंगे, 4 मीटर। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ये इसका इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन से ये इधर की ओर गया है, ये जो ब्लैक कलर से जो बता रहे हैं, इनिशियली ये इधर की ओर जा रहा है, और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे यहाँ पहुँच गया। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0। 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी हो गया 0। एक्सेलरेशन तो इधर की ओर था, इनिशियल भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है, और यहाँ पे t इक्वल 2 सेकेंड पे है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही है। टाइम के साथ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे v का वैल्यू 0 है। अब t इक्वल 2 सेकेंड पे, और एक्सेलरेशन इधर से, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो गाड़ी जो है इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट होगा। पहले इधर जा रहा था, यहाँ पे गाड़ी, यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हुआ, यहाँ पहुँचा, और एक्सेलरेशन के कारण गाड़ी इधर मूव का स्टार्ट करना हो जाएगा। तो नेक्स्ट 2 सेकेंड 4 सेकेंड पे हमको काम करना है, तो नेक्स्ट 2 सेकेंड में गाड़ी इधर की ओर चलना स्टार्ट होगा। तो वो निकालेंगे हम लोग। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। 2 से 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी अब क्या होगा, 2 सेकेंड पे जो वेलोसिटी होगा वो इनिशियल वेलोसिटी होगा। 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या हो गया, 0। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे
u का वैल्यू क्या हो गया 0, u का वैल्यू हो गया 0। तो 0 इंटू 2 0, 1/2 8t स्क्वायर 4 मीटर। तो वहाँ पे निगेटिव आ रहा था, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा, मतलब अब पहले गाड़ी इधर की ओर जा रहा था, अब गाड़ी इधर की ओर जा रहा है, तो इसलिए पॉजिटिव आया। प्रैक्टिकली पार्टिकल गेट्स रिवर्स्ड बैक एंड रीच्ड इनिशियल पोजीशन। 4 मीटर पहले चला, 4 मीटर बाद में चला, पार्टिकल वहीं पहुंच गया, तो इनिशियल पोजीशन में पहुंच गया। यहाँ से देखिए फिर से बताया हुआ है, ये गाड़ी यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ हो गया v0, फिर t को 2 सेकंड पे यहाँ चला गया, तो फिर से पार्टिकल वहीं पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 और डिस्टेंस ट्रेवल किया 8 मीटर। तो क्वेश्चन यदि आपसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस ओनली पाथ लेंथ, नेवर डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन की बात करेंगे ही नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 और डिस्टेंस हो गया 8 मीटर, यानी पाथ लेंथ आ गया 8 मीटर। इज इट क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से एकदम ऑब्जर्व कीजिएगा, और कोई डाउट होगा तो बेहिचक कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल टू, एक डायग्राम दिया हुआ। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल टू 0 एंड मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ एक्सलेशन एज शोन बिलो। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल t इक्वल टू 3 सेकेंड इज। 3 सेकेंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा इस फिगर के अकॉर्डिंग। तो ये एक्सलेरेशन टाइम ग्राफ है, ये एक्सलेरेशन ये टाइम ग्राफ है। तो एक्सलेरेशन टाइम ग्राफ गिव्स द चेंज इन वेलोसिटी। एक्सलेरेशन टाइम ग्राफ गिव्स द चेंज इन वेलोसिटी। एरिया अंडर द कर्व चेंज इन वेलोसिटी, मतलब किसका कर्व? एक्सलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया लेंगे वो क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। तो पहले 0 से 1 सेकेंड के बीच में एरिया निकालेंगे, तो 0 से 1 सेकेंड के बीच में, तो 1 इंटू 4 चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और u का रहा था 0, तो u 0, तो v कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड पे, मतलब 1 सेकेंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हुआ। अब एरिया अंडर द कर्व 1 से 3 सेकेंड के बीच में निकालेंगे, वो भी देगा क्या? चेंज इन वेलोसिटी। तो -4 नीचे था, -4 नीचे था, और 2 सेकेंड, 1 से 3 सेकेंड, मतलब कितना सेकेंड दिया? 2 सेकेंड। तो -4 इंटू 2, ये भी क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। अब 2 सेकेंड पे जो वेलोसिटी आएगा वो वेलोसिटी आपका इनिशियल वेलोसिटी था। तो ये 1 सेकेंड पे ये वेलोसिटी था, सॉरी 1 सेकेंड पे जो वेलोसिटी होगा वो इनिशियल वेलोसिटी होगा, जो 1 सेकेंड वो इनिशियल, तो यहाँ पे ये पुट कर देंगे। तो -8 इक्वल टू v माइनस ऑफ 4, तो v इक्वल टू क्या आ गया? -4 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ? पार्टिकल पहले रेस्ट में था तो इस डायरेक्शन में गया, और एक्सलेरेशन क्या हो गया? नेगेटिव, तो इधर जाते हुए फिर इधर से आना स्टार्ट हो गया, वेलोसिटी का डायरेक्शन ही चेंज हो गया, तो इसीलिए -4 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो आप अच्छे से इसको ऑब्ज़र्व कीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, खासकर वो स्टूडेंट जो 7 मई को नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो जेई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो 11th क्लास में अभी इंटर किए हैं वो आप भी देख सकते हैं, और इसका यूज़ अगले साल आप करिएगा। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट्स एक्सलेरेशन वर्सेस टाइम एज शोन इन द फिगर। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज। पार्टिकल का मैक्सिमम स्पीड निकालना है, ये एक्सलेरेशन है, ये टाइम है। अभी मैंने क्वेश्चन किया है एक्सलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का आप एरिया निकालिएगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा, और हमको मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा इसका? 0, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, और t इक्वल टू 11 सेकेंड में जो वेलोसिटी होगा दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम वेलोसिटी। वही काम यहाँ पे होगा। एरिया अंडर एक्सलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स द चेंज इन वेलोसिटी। तो v माइनस यू, और ये ट्रायंगल था 1/2 बेस इंटू हाइट, v माइनस यू 1/2, ये
10 था और ये क्या था 11, ये कैंसिल 5, तो v माइनस यू इक्वल टू 50, यू क्या है 0, तो v इक्वल टू क्या हो गया 55 मीटर पर सेकेंड। इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। ये क्या है इसका मैक्सिमम वेलोसिटी है। बहुत सिंपल है। ग्राफिकल जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है, आप उसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा तो बहुत मज़ा आता है। जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन रहता है उसके कंपैरिजन में ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, इसलिए आप ग्राफिकल क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। और मैं इसमें इस चैप्टर में ग्राफिकल क्वेश्चन जो है बहुत सॉल्व कर रहा हूँ। ए बर्ड फ्लाइज 4 सेकेंड, ए बर्ड फ्लाइज 4 सेकेंड विथ वेलोसिटी t-2 मीटर पर सेकेंड। ये इक्वेशन दिया हुआ वेलोसिटी का इक्वेशन टाइम के टर्म में v इक्वल टू t-2 मीटर पर सेकेंड इन अ स्ट्रेट लाइन वेयर t इज इन सेकेंड, t किस में है सेकेंड में। इट्स कवर ए डिस्टेंस ऑफ, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो हमको निकालना है। 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो निकालना। इससे पहले जस्ट v इक्वल टू t-2 का होल स्क्वायर था, x इक्वल टू t-2 का होल स्क्वायर था। उसी की तरह ये भी क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह समझिए। v इक्वल टू t-2 इनिशियल वेलोसिटी, वहाँ पे x का इक्वेशन दिया था, पोजीशन और टाइम का इक्वेशन दिया हुआ था। यहाँ और v और t का इक्वेशन दिया हुआ, तो t इक्वल टू जैसे ही आप 0 पुट कीजिएगा तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगा। और इनिशियल वेलोसिटी इस टाइप के क्वेश्चन में निकालना मस्ट है, क्योंकि आपको ये पता चलता है कि पार्टिकल इनिशियली किस कंडीशन में है। तो t इक्वल टू आप 0 पुट कीजिए, तो t इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा जैसे ही तो इनिशियल वेलोसिटी मिलेगा। तो v यहाँ पे t 0 पुट किए तो v u क्या मिला -2 मीटर पर सेकेंड, मतलब इधर ये निगेटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव x एक्सिस। तो निगेटिव x एक्सिस की तरफ पहले से गाड़ी एक्सेलरेट कर रहा था, निगेटिव x एक्सिस की तरफ पहले से गाड़ी चल रहा है। कितना वेलोसिटी से -2 मीटर पर सेकेंड से। अब यहाँ पे देखिए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा एक्सेलरेशन मिलेगा। तो इसको dv/dt किए तो t का वैल्यू 1, 2 का वैल्यू 0, तो एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन फिर से पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन फिर से पॉजिटिव है और इनिशियल वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे -2 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको डिस्टेंस निकालना है 4 सेकेंड पे। तो पहला हम लोग ये चेक करेंगे कि कब इसका वेलोसिटी 0 होगा। 100% 0 होगा इसका वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव और वेलोसिटी इनिशियली नेगेटिव है। तो इसका वेलोसिटी एक टाइम आएगा कि 0 होगा। यहाँ पे देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ वर्ड ऑफ गिवन एक्सेलरेशन ऑफ वर्ड ऑफ गिवन इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी v इक्वल टू t-2, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हेयर एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव। इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव, मतलब इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो कैलकुलेट एट व्हाट टाइम वेलोसिटी बिकम्स 0। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये थिंक करना है कि इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव और एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वेलोसिटी पार्टिकल का 0 होगा। तो v इक्वल टू t-2, v 0 पुट कर दिए, t का वैल्यू कितना आ गया 2 सेकेंड। ये 2 सेकेंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अब ये 4 सेकेंड की बात कर रहा है, तो पहले हम 2 सेकेंड में ये पता करते हैं कि पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 2 सेकेंड, s बराबर ut प्लस हाफ एटिकल -2 × 2 -2 मीटर आया। तो फर्स्ट 2 सेकेंड में पार्टिकल -2 मीटर चला और डिस्टेंस की बात करेंगे तो 2 मीटर चलाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल बाई पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल बाई बर्ड 2 to 4 सेकेंड, मतलब नेक्स्ट 2 सेकेंड में 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। 2 सेकेंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो गया 0, तो वहाँ पे 2 सेकेंड का पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वही इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पे u क्या पुट करेंगे 0।
+1/2 AT², टी का 2 सेकेंड, यू हो गया 0, तो यहाँ से कितना आ गया 2 मीटर आएगा, यहाँ से 2 मीटर आया। और ये 2 मीटर डायरेक्शन फिर से उसी तरह का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। ये इनिशियली पार्टिकल वर्ड इधर की ओर जा रहा था, फिर वर्ड इधर की ओर आना स्टार्ट हुआ, इसीलिए यहाँ पे ये पॉजिटिव हुआ। और डिस्टेंस इट्स ओनली पाथ लेंथ, रिटर्न बैक मतलब वर्ड रिटर्न बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। ये देखिए इनिशियल पोजीशन इसका था, t=2 सेकंड पे फाइनल पोजीशन ये हुआ, और फिर नेक्स्ट 2 सेकंड पे वहीं पे पहुंच गया। तो पार्टिकल वर्ड का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 हुआ। वर्ड का डिस्प्लेसमेंट 0 और डिस्टेंस इट्स ओनली पाथ लेंथ, तो पाथ लेंथ कितना हो गया 4 मीटर। चलिए नेक्स्ट, द एक्सेलरेशन ऑफ ए ऑफ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट varies with time according to relation a equal to alpha into t plus beta. The velocity of particle after a t time will be, t time will be इसका पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, a इक्वल टू अल्फा इंटू टी, हमको वेलोसिटी निकालना है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है dy/dt, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है dy/dt, dy/dt इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वेलोसिटी का इक्वेशन आ जाएगा dv इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी और प्लस बीटा इंटू डी टी। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 इसका, तो डी वी का इंटीग्रेशन भी v-0 किए v आ गया, t इंटू डी टी t²/2 इंटू अल्फा बीटा इंटू टी, ये वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। एक्सेलरेशन का इक्वेशन पता है, तो वेलोसिटी का इक्वेशन जस्ट रिवर्स चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX में स्ट्रेट लाइन ऐसे मूव कर रहा है एट ए टाइम t इन सेकेंड, द डिस्टेंस x इन मीटर ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम O इज गिवन बाय, ये इक्वेशन दिया हुआ, O क्या है ऑरिजिन है, ये चल रहा है इस इक्वेशन से ट्रेवल कर रहा है। क्या हाउ लॉन्ग वुड बी द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब फिर से इसमें इनिशियल वेलोसिटी चेक करना है हमको। तो इसको डिफ्रेंशिएट किए तो क्या मिला, वेलोसिटी मिला, ये x इक्वल टू 4 + 12t - t³, तो dx/dt ये 4, ये क्या हो जाएगा 0, ये 12 और ये 3t², तो ये वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। t इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा तो इनिशियल वेलोसिटी, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन इक्वल टू a इक्वल टू -6t आया है, a इक्वल टू -6t आया, ठीक है। अब देखिए एट विच टाइम वेलोसिटी बिकम्स 0, तो एट विच टाइम वेलोसिटी बिकम्स 0, तो कितना सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो रहा है, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो रहा है। लेकिन हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना सेकेंड 0 होने पर ही कितना डिस्टेंस कवर करे वो निकाल लेना है, तो इसीलिए ये इक्वेशन निकाला गया। 0 होने के बाद हमको डिस्टेंस नहीं निकालना है। पहले वाला क्वेश्चन में 4 सेकेंड टाइम दिया था, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि 2 सेकेंड 0 होने पर ही कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो रिटर्न बैक होगा या नहीं होगा उससे हमको कोई मतलब यहाँ पे नहीं, किस टाइम पे वेलोसिटी 0 हुआ वो बात करना है। तो 2 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हुआ, जो डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन था 40 + 12t इंटू टी का क्यू, उसमें पुट करेंगे 56 मीटर, मतलब यहाँ से पार्टिकल ऐसे चला, रिटार्डेशन इधर क्यों रहे, यहाँ पे आके वेलोसिटी 0 हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना कवर करा और निकालें, और टाइम कितना पे 0 हुआ, t इक्वल टू 2 सेकेंड। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया, क्योंकि इसी तरह का हम लोग ने करीब करीब 3 क्वेश्चन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा for a distance x1 and t1, after that it retards to rest at constant rate beta for distance x2 and time t2, which of the following relation is correct। मतलब एक बार यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हुआ और यहाँ तक चला, x1 डिस्टेंस कवर किया, t1 टाइम लगा और यह एक्सेलरेट किया, फिर यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक हम ये जो प्रोसेस स्टार्ट किए थे, तो ये लेंदी प्रोसेस है, इससे आपका कैलकुलेशन होगा लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा।
तो आप इसको एग्ज़ाम में यूज़ नहीं कीजिएगा। मैं इसको बताने का मकसद ये था कि आप इस तरह नहीं चलिएगा, आपको चलना है ग्राफिकल मेथड से। इस मेथड से आप चलिएगा, इस मेथड से आप चलोगे आपको परेशानी हो जाएगी। सो नेवर बी यूज़ दिस मेथड, ओके। अब देखिए अल्टरनेटिव मेथड क्या, ये कांस्टेंट एस्केलेशन से ऊपर की ओर एस्केलेट किया। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है और ये कांस्टेंट एस्केलेशन से ऊपर की ओर चला है। तो ये स्लोप इसका क्या देता है, एस्केलेशन। फिर यहाँ से क्या हुआ, रिटार्ड होना स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आ गया वेलोसिटी हो गया 0। तो T1 इक्वल टू क्या होगा, T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो T1 इक्वल टू वी एम बाई अल्फ़ा, अल्फ़ा इज द एक्सेलरेशन। और T2 इक्वल टू क्या होगा, तो VM बाई बीटा। तो x1 इक्वल टू क्या होता है, x1 इक्वल टू क्या होता है, x1 इक्वल टू, तो x1 VM मैक्सिमम वेलोसिटी, ये यहाँ से इसका एरिया निकालिए। तो इसका एरिया क्या देगा, ये डिस्टेंस कवर दे देगा। इसका एरिया निकालेंगे क्या देगा, डिस्टेंस देगा। अब x1 बाई x2 कर दिए, हमको निकालना था रिलेशन x1 बाई x2। ये देखिए x1 बाई x2 तो क्या मिल गया, T1 बाई T2। और T1 बाई T2 इक्वल टू क्या हो जाए, बीटा बाई अल्फ़ा। ये रिलेशन आपको याद भी रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी ड्यूरिंग द फोर्थ एंड थर्ड सेकेंड। फोर्थ एंड थर्ड सेकेंड का डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो क्या होगा, यू क्या हो गया 0, एस्केलेशन क्या हो गया कांस्टेंट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन nth सेकेंड। ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपको रिमेंबर रखना है, भी आई है ये फार्मूला आपको रिमेंबर रखना है। तो एस यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1 टी इक्वल टू फोर्थ सेकेंड पूछ रहा है। तो फोर्थ, तो यू 0 ए बाई टू 2 इंटू 4 माइनस 1, तो फोर्थ सेकेंड में 7 ए बाई 2। और थर्ड सेकेंड में इसी फॉर्मूला पुट करेंगे तो 5 ए बाई 2। इसी का रेशियो पूछ रहा था, इसी का रेशियो पूछा जा रहा है। तो क्या आएगा, 7:5 आंसर आया, 7:5। इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट, ए बॉडी ए स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ एक्सक्रेशन A1 से चल रहा था, एंड आफ्टर 2 सेकेंड अनदर बॉडी बी स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट विथ एन एक्सक्रेशन A2। यहाँ से का दो बॉडी है, एक बॉडी है यहाँ से स्टार्ट किया और फिर 2 सेकेंड बाद ये स्टार्ट करेगा, ये ब्लैक वाला, ठीक है। तो ये बॉडी बी है और ये बॉडी ए है। इफ दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन 5th सेकेंड आफ्टर ए स्टार्ट्स, देन व्हाट इज द रेशियो A1:A2। मतलब ये गाड़ी स्टार्ट हुआ और फिर 2 सेकेंड बाद ये स्टार्ट हुआ, तो ए स्टार्ट होने के बाद जो 5वां सेकेंड है, 5वां सेकेंड में दोनों डिस्टेंस इक्वल कवर किया। मतलब ए को मिला 5 सेकेंड और बी को मिलेगा 3 सेकेंड। समझ में, एक कॉन्सेप्ट है, इसी के बेसिस पे है क्वेश्चन। ये ए को मिला 5 सेकेंड और बी को मिलेगा 3 सेकेंड। इसको समझ गया, क्वेश्चन सॉल्व होगा। U0 पहले का एक्सप्रेशन A1, दूसरे का एक्सप्रेशन B2, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार A इन द 5th सेकेंड। तो 5th सेकेंड मतलब T इक्वल टू 5 सेकेंड। ये कितना हो जाएगा, 9A/2, 2 इंटू 5 9A/2। अब देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन आफ्टर ए स्टार्ट्स इन द 5th सेकेंड। बी जो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ए स्टार्ट करने के बाद, तो बी को कितना टाइम मिलेगा, बी को मिलेगा 3 सेकेंड। बी को कितना मिलेगा, 3 सेकेंड, 5 - 3 सेकेंड। तो u प्लस A2/2, 2 इंटू 3 माइनस 1, तो एस बी कितना होगा, 5A2/2। दोनों का रिलेशन पूछेगा, दोनों का रेशियो पूछेगा, तो SA/SB यानी ये क्या, 9A1/3, 9A1/5A2। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों डिस्टेंस इक्वल कवर कर रहा है, SA इक्वल टू SP, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यानी A1/A2 इक्वल टू 5/9। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज गिवन एज v इक्वल टू अल्फा t प्लस बीटा t स्क्वायर, where alpha and beta are constant, the distance traveled by particle between 1 second and 2 second
ये IIT मेंस 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप इसको अच्छे से रिकॉल कीजिएगा। तो भी का इक्वेशन दिया हुआ है, हमको पोजीशन पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आया, और अल्फा डी टी इंटू डी टी बीटा टी स्क्वायर डी टी, ये एक्स टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इक्वल टू एक्स अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 बीटा टी क्यू बाई 3। तो x2 माइनस एक्स वन इक्वल क्या हो गया, x आ गया अल्फा बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी का वैल्यू 2 पुट करेंगे 4 स्क्वायर, और ये 1 पुट 4 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 4, और ये अपर लिमिट माइनस बी बाई 3, अपर लिमिट माइनस लोअर है तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 3 अल्फा बाई 2 बाई 7 बीटा बाई 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी v and time t graph of a body in a straight line motion as shown in the figure. The point S is at t equal to 4.33 second. The total distance covered by the body in 6 second में निकालना है। इसको अच्छे से समझिए। ये जो हम प्रैक्टिस किए हैं, ये प्रोसेस पहले आप भी प्रोसेस यही फॉलो कीजिएगा, और ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे समझिए, यहाँ से ये जो दिया हुआ है ये 4.33 सेकेंड है, और हम लिए थे एरिया अंडर द कर्व लेंगे, वेलोसिटी टाइम का इक्वेशन ग्राफ दिया हुआ है, एरिया अंडर द कर्व क्या दे देगा, डिस्टेंस दे देगा। तो एरिया ऑफ ओ ए बी एस ये ट्राइपेजियम है और ये ट्रायंगल है, तो इसका एरिया निकालेंगे 4.33, और ये कितना है 1 है, प्लस 1 इंटू 4, ये जब कैलकुलेट कीजिएगा 12 मीटर, और इस प्रोसेस से गलत आंसर आएगा। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, इस तरह हमको प्रोसेस नहीं, ये 4 को फ्रैक्शन में कर देना है। तो यहाँ से यहाँ तक ये है क्या, 4 + 1/3 है, 5/3 है, उससे करेंगे हमको डायरेक्ट आंसर ऑप्शन मिलेगा। ये भी ऑप्शन में दिया हुआ था, लेकिन आप ये क्लिक कीजिएगा, ये आंसर गलत हो जाएगा। तो इस प्रोसेस आप नहीं कीजिएगा, इस प्रोसेस आप करोगे आंसर गलत आएगा। आपको करना क्या है, आपको करना है इस प्रोसेस को फॉलो करना है। पहले ओ एस इक्वल टू क्या है, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना, तो ये 4 हुआ, ये 4 है, और ये कितना है 1/3 है, 1/3 करेंगे 0.33 आएगा, तो 4 + 1/3 13/3 सेकेंड। एस डी ये कितना है, तो एस डी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो 6 में से ये 1/3 घटा देंगे तो 5/3 आएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द एरिया एंड वीटी कर्व, आप एरिया निकालिएगा तो 1/2 ये कितना हो गया 13/3, ये 13/3, और ये कितना है 4 है ये हो, और ये कितना है 1 है, तो 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट, 1/2 ये 1/2, और ये क्या हो गया बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हम लोग काम कर दिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 37/3 आएगा। और ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये 12 मीटर भी दिया, लेकिन ये गलत है। इस प्रोसेस आपको नहीं चलना है, इस प्रोसेस आपको चलना है। इज इट क्लियर? आपको एकदम इसको अच्छे से देखना है, जिसको भी प्रॉब्लम होगा, जो भी पूछेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, ए पार्टिकल स्टार्ट्स ऑरिजिन ओ फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म acceleration along the positive x-axis. Identify all figure that correctly represents the motion qualitatively. A acceleration है, v velocity है, x displacement है। t टाइम है, ये acceleration वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये भी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कांस्टेंट एक्सक्रेशन है। फॉर कांस्टेंट एक्सक्रेशन एक्सक्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट कीजिएगा। फॉर कांस्टेंट एक्सक्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट कीजिएगा तो टाइम एक्सिस के पैरेलल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक्सक्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो इसमें एक्सक्रेशन क्या है, इसमें भी एक्सक्रेशन कांस्टेंट है, इसमें भी एक्सक्रेशन कांस्टेंट है। ये देखिए, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, इसका आप स्लोप निकालिएगा
तो हर एक पॉइंट पे स्लोप कांस्टेंट मिलेगा। और एस्केलेशन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप एस्केलेशन देता है, तो इसका भी एस्केलेशन क्या हो गया, कांस्टेंट। इसका भी एस्केलेशन कांस्टेंट होगा। इसका देखिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, लेकिन ये इसमें पहले से क्या कर रहा था कि पार्टिकल स्टार्ट्स एट ऑरिजिन, इसमें पार्टिकल स्टार्ट्स ऑरिजिन से नहीं कर रहा है, तो ये ग्राफ नहीं, लेकिन इसका भी एस्केलेशन कांस्टेंट है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि पार्टिकल ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रहा है। ये देखिए यहाँ भी पार्टिकल ऑरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। यदि हम लोग डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन देखें x = ut प्लस हाफ AT², तो ये 0 हो गया। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, पैराबोलिक होता है, तो इसका भी एस्केलेशन क्या है, कांस्टेंट। इसका भी एस्केलेशन कांस्टेंट, इसका भी एस्केलेशन कांस्टेंट। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, IIT मेंस में पूछा हुआ है, मेंस में पूछा हुआ है। तो इसका कौन सा होगा, A भी होगा, B भी होगा, D भी होगा। इट इज़ द राइट आंसर D। A B D मल्टीपल मोर देन 1 करेक्ट भी देता है। तो आज जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं पेपर पे ही कर रहे हैं, हम लोग बोर्ड पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर आप हमसे पूछिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।